राम राम भाइयों। अब आप देखते हो कि पूरी दुनिया परेशान है ट्रम्प से। अभी उसने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया। U.S. military forces captured Venezuelan President Nicolas Maduro and his wife during a raid that followed what the president called a large-scale strike in the Venezuelan capital of Caracas. The United States Armed Forces conducted an extraordinary military operation, and it was an assault like people have not seen since World War II. ग्रीनलैंड को धमकी दे रहा है कि इसको अपना मैं राज्य बनाऊंगा। I'm not talking about money for Greenland yet. I might talk about that. But right now, we are going to do something on Greenland, whether they like it or not, because if we don't do it, Russia or China will take over Greenland, and we're not going to have Russia or China as a neighbor. ईरान के ऊपर बमबारी करने की धमकी दे रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हो गया ट्रम्प को? किसी बात नहीं सुन रहा, कोई वर्ल्ड ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहा, और तो अपने यूरोपियन पार्टनर की नहीं सुन रहा। तो ऐसा क्या हो गया? तो चलो इसके बारे में हम कुछ सोचते हैं। पहली बात देखते हैं वेनेजुएला के राष्ट्रपति को ट्रम्प ने क्यों बंधक बनाया। दरअसल क्या है कि ट्रम्प को लगता है, और लगता क्या है भी सच्चाई, जो ट्रम्प की सुपर पावर, जो यूएस की सुपर पावर चैलेंज जो कर सकता है वो खाली चाइना है। और जो चाइना का इंटरफेयर अभी लैटिन अमेरिका देशों में हो रहा है वो एक्सट्रीम ज़्यादा हो चुका था। करीब $550 अरब का व्यापार होता है लैटिन अमेरिका देशों को। और पनामा कनाल वो जो है पैसिफिक और नॉर्थ अटलांटिक, उन दोनों ओशन को आपस से जोड़ता है। जैसे कोई जहाज सैन फ्रांसिस्को चलेगा तो अगर उसको यूरोप में जाना है तो उसको बिल्कुल नीचे से अर्जेंटीना होकर जाना पड़ेगा अगर पनामा कनाल ना हो। और अगर पनामा कनाल के थ्रू सीधा यहाँ से निकले और सीधा यूरोप पहुंच जाए या अफ्रीका जहाँ भी इनको जाना होगा, तो पनामा कनाल की इतनी अहमियत है। वहाँ पर चीन का कंट्रोल है, करीब पूरे पनामा देश में बहुत कंट्रोल है चीन का। तो इसीलिए ट्रम्प ने क्यूबा, मैक्सिको, कोलंबिया, इन सबको धमकी दी। ड्रग्स का व्यापार तो पहले भी होता था, बहुत जाता था यूएस में, सारे यहीं से जाता था। पर अब क्या हो गया कि अब ट्रम्प को लगता है कि अब चीन को रोकना बहुत जरूरी हो गया, इसलिए उन्हें वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाया। वेनेजुएला का भी 90% तेल चाइना को जाता था। करीब $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है चाइना की वेनेजुएला में। तो ट्रम्प को तो टेंशन होनी है। अब देखो ट्रम्प की या यूएस की जो जीडीपी है 31 ट्रिलियन और 19.5 ट्रिलियन जीडीपी के साथ चाइना दूसरे नंबर पर है, यानी फासला कम होता जा रहा है। करीब $900 अरब का है डिफेंस बजट इसका यूएस का, चाइना का $300। और अभी रिसेंट ट्रम्प ने कहा है कि 50 से 60% डिफेंस बजट बढ़ाना है मेरे को, करीब $1500 अरब। आप सोच सकते हो कितना होता है, हमारा $80 अरब है, हमसे करीब 17-18 गुना करने के चक्कर में। किस लिए? उसे पता है कि चाइना ही है जो मुझे काउंटर कर सकता है, मेरे सुपर पावर को काउंटर कर सकता है, इसलिए उसने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाया। अब आप ईरान को देखिए, मिडल ईस्ट में पहले सीरिया था जिस पर रशिया का कंट्रोल था, इन्फ्लुएंस था, चाइना का इन्फ्लुएंस था। सीरिया में तख्ता पलट करके वहाँ की बशर अल-असद सरकार को गिरा के रिजीम चेंज कर दी। अब दूसरा नंबर ईरान का है। ईरान के ऊपर यूएस का 79 से ही उसकी आंखें हैं रिजीम चेंज करने के लिए, क्योंकि पहले था वहाँ पर यूएसएसआर का इंटरफेयर 79 के बाद। अब चाइना का हो रहा है। अभी 25 साल की उनका एग्रीमेंट हुआ है चाइना के साथ ईरान का, $100 बिलियन का। 90% ईरान का तेल भी चाइना जाता है। चाइना को सस्ता तेल मिल रहा है, वेनेजुएला से मिल रहा था, प्लस उसको एक्सपोर्ट हो रहा था चाइना माल। ईरान के साथ भी यही था, सस्ता तेल ले रहा था चीन और बढ़िया एक्सपोर्ट कर रहा था ईरान को। तो ट्रम्प का जो है कि ट्रम्प को किसी ना किसी कीमत पे उसको चीन को कमज़ोर करना है। वो हर वो काम करेगा चीन से कम, जो चीज जिससे चीन कमज़ोर हो। और चीन का है क्या भाई? सस्ता तेल मिल रहा था उसको, तो उसको वैसे फ़ायदा हो रहा था। मार्केट में सस्ता तेल मिल रहा है, उसको फ़ायदा हो रहा है, प्लस इन देशों में उसका माल भी बहुत जा रहा था, तो उसको तो डबल फ़ायदा था। तो इसलिए कि इसको काउंटर चीन करना है, तो इसलिए दोनों देशों को उसने अपने रडार पे लिया है। अब पूरा फोकस उसका ईरान के ऊपर है, और ईरान के अंदर भी रिजीम चेंज करेगा वो। ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं इसमें कोई दो राय नहीं। इस्लाम के नाम पर ईरान की जनता को बहुत जल्द करेंगे उसने। मैंने आपको पहले बताया भी था आपको, इतना बड़ा देश, दुनिया का 30 नंबर का ऑयल रिच, और सऊदी अरब के बाद दूसरे नंबर का। फिर क्यों इतनी गरीबी है? पढ़ा लिखा, पुरानी सभ्यता, इनकी सभ्यता ये जो हम पारसी, जिनका हम यहाँ बोलते हैं पारसी, वो है ईरानियन, जिसमें हमारे टाटा है। टाटा भी पारसी है। सोचो कितनी बड़ी कम्युनिटी है, और ये इस्लामी कट्टरवाद ने आज की नौबत ला दी। खैर मैं थोड़ा टॉपिक से भटक गया। तो ट्रम्प का मकसद अभी जो चल रहा है वो सिर्फ चाइना को काउंटर करना है, उसका मकसद चाइना कमजोर करना। यानी इसी टर्म में, पिछले टर्म में भी उसने 10% टैरिफ लगाया था चाइना के ऊपर, करीब $300 अरब का इफेक्ट हुआ था उस वक्त। The
world's leading superpowers are locking horns. Game on here. A trade war between the United States and China is here. Over the past 16 months, America and China have been trading blows through tariffs on goods. We are looking at a reality that has, a 25% tariff on every single product that would come in from China. ईरान के ऊपर भी उसने पहले टर्म में अपने जो उस ईरान के सिटीजन थे उसके ऊपर बैन कर दिया था। उसकी जो ट्रीटी थी 2015 में जो हुई थी 5 परमानेंट मेंबर और कुछ और देशों के साथ परमाणु ट्रीटी, उसने आने के बाद उसको उससे हट गया। वो शुरू से उसका टारगेट है। बाकी जो थे इससे पहले वाले राष्ट्रपति बाइडन, उन्होंने खाली सैंक्शन लगाए थे, ये सैनिक कार्रवाई कर रहे हैं। मकसद बाइडन का भी चाइना को काउंटर करना था, पर बाइडन इतना अग्रेसिव नहीं कर रहा था, मगर ट्रंप कर रहा है। ट्रंप नहीं मानेगा। आगे देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद।